everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में बजट से रिलेटेड टॉपिक रहेगा, जिसमें कि आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने बजट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसके यूजेस होता है, बजट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देख ली है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती है टैली ईआरपी टाइम में। और आज क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो बजट का ऑप्शन होता है वो टैली में हमें कहाँ पर मिलेगा, कैसे उसको एक्टिवेट करता है, ये सारी चीजें जो है हम इसमें देखेंगे आज। तो बजट क्या होता है एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। अ बजट इज अ स्ट्रेटेजी विच डिफाइंस द फ्लो ऑफ वंस फंड्स इन अ कंपनी। ये क्या होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है जो कि कंपनी के लिए बनाई जाती है। तो क्या बताती है, फ्लो ऑफ फंड्स, मतलब कि कितना फंड आ रहा है, कितना हमने बजट बनाया था, कितना हमारा एक्सपेंसेस और इनकम है। It covers all the financial strategy that provide the guidelines for the upcoming plan। ये क्या बोलते हैं, हमारे अपकमिंग प्लान के लिए हमें गाइडलाइन देती है ड्यूरिंग द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम क्यों कहा गया है, क्योंकि जो बजट होता है वो मंथली भी बनाया जाता है, कुछ लोग वीकली भी बनाते हैं या फिर एक दिन के लिए भी बनाते हैं कि हमारा नेक्स्ट डे का बजट कितना है। मीटिंग के लिए बनाया जाता है, कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए भी बनाया जाता है, मंथली भी बनाया जाता है, ईयरली भी या फिर क्वार्टरली भी, ये अपनी मर्जी होती है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेकिंग क्रूशियल फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रोवाइड अ रेफरेंस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग करने में क्या करता है, बजट से हमारी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा बजट कितना है, कहाँ पर हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, कितना हमारी इनकम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं हम प्लान करते हैं। ठीक है, तो बजट क्या होता है ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारा जो ऑप्शन होता है बजट का, ये हमें टैली ईआरपी में कहाँ पर मिलता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पर आना है सबसे पहले, उसके बाद F11 पर एंटर करना है, जो कि आपको राइट हैंड साइड में भी दिख रहा होगा, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया। अब क्या है, बजट क्या होता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है, तो अकाउंटिंग फीचर्स एंटर करेंगे। यहाँ से एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, आपको ये सब हमने पहले कॉस्ट सेंटर के लिए वर्क किया था वो शो करना है। इनवॉइसिंग से नीचे वाला जो यहाँ पर कैटेगरी दे रखी है, जिसमें क्या है, बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट। इसमें क्या है, बजट और सिनेरियो से रिलेटेड जो टॉपिक है यहाँ पर, मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, कि हम बजट को मेंटेन करना चाहते हैं और उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी तक ये ऑप्शन क्या है, नो है, हमें इसको वाई एंटर करेंगे और ये ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा, और कंट्रोल कैसे कर देंगे इसको सेव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बजट का ऑप्शन आ जाएगा, बट वो कहाँ पर आया है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हमने इसको इनेबल मतलब कि एक्टिवेट तो कर लिया है। अब क्या करना है, आपको अकाउंट इन्फो पर एंटर करना है। अकाउंट्स इन्फो पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा, मास्टर सेशन में होता है अकाउंट्स इन्फो, सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका बजट, जो कि किसके नीचे है, कॉस्ट सेंटर के नीचे है, और सिनेरियो के बीच में आपको क्या मिलता है, बजट का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर हम एंटर करेंगे। अभी तक हमने कोई भी बजट यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, इसीलिए ऑल्टर का ऑप्शन नहीं आया। कभी आप सोचो ऑल्टर क्यों नहीं शो रहा है, जब तक हम बनाएंगे नहीं तो हम उसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर बजट को क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बजट क्रिएशन की, जब हम बजट क्रिएट करना चाहते हैं ये किससे रिलेटेड होना चाहिए, मतलब हम अपने बजट का नाम क्या देना चाहते हैं, सेल बजट है, कैसा बजट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रिनिटी सॉफ्टवेयर, SOFT, या फिर कोई इजी सा नाम ले देते हैं अभी, प्रैक्टिस बजट। क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट सेशन है, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं। अभी क्या है यहाँ पर, अंडर अंडर किसके रखना है, आपको इसको प्राइमरी में ही रखना है, क्योंकि अभी तक हमने कोई बजट नहीं बनाया। अगर हम कोई और बजट बना लेते तो वो लिस्ट ऑफ बजट के ऑप्शन में नीचे यहाँ पर शो हो जाता है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है पीरियड ऑफ बजट, की बजट जो है वो कब से कब तक का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डेट डालती हूँ 1424,
कब से होना चाहिए और कब तक होना चाहिए। फ्रॉम मतलब कि वो बजट जो है कब से स्टार्ट होना चाहिए। टू मतलब है कि कब तक होना चाहिए। तो हम डाल देते हैं 31/3/25, पूरे 1 साल का हमने बजट बनाया है। अब यहाँ पे जो बजट आ रहा है इसमें लिखा है सेट ऑल्टर बजट्स ऑफ, कि आप किसके थ्रू जो है यहाँ पे बजट क्रिएट करना चाहते हैं। ग्रुप के थ्रू, लेजर्स के थ्रू और कॉस्ट सेंटर के थ्रू, जिसमें कि हम तीनों का ऑप्शन को एक एक करके बजट बना के देखेंगे ताकि कोई भी ऑप्शन यहाँ पर छूटे ना। ठीक है, तो अभी क्या फिलहाल हम करते हैं लेजर पर यस। अब लेजर के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो लेजर बजट अंडर क्या है, प्रैक्टिस हमारे बजट का नेम आया है। यहाँ पर पूरा पीरियड आया है कि कब से कब तक ये बजट एप्लीकेबल रहेगा। अकाउंट नेम हम यहाँ पे क्या नेम देंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं कैश। अब यहाँ पे है कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे हमने जितने भी कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रखे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। हम ले लेते हैं सेल्स के लिए। फिर यहाँ पे है बजट ट्रांजैक्शन टाइप, बजट की जो है वो ट्रांजैक्शन कैसे रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, नेट ट्रांजैक्शन आपको मोस्टली यहाँ पर रखनी होती है। तो यहाँ पे हम रखते हैं नेट ट्रांजैक्शन, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आया है अमाउंट, कि आप कितने अमाउंट का जो है यहाँ पर बजट बनाना चाहते हैं। तो मैं कितना कर लेती हूँ, 2,50,000 का यहाँ पे बजट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर कॉस्ट सेंटर को नो रहने देना है आपको, और ये जो ग्रुप्स का ऑप्शन है इसको नो रहने देना है। अभी वर्क किस पे करना है, सिर्फ लेजर्स पे वर्क किया है हमने। एंटर करेंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या है, हमारा बजट जो है वो रेडी हो गया है। अब उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को एंड करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या था, हमने इसको एक्टिवेट किया था F11 से। अकाउंटिंग फीचर्स में गए थे, आपको यहाँ पे बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में बजट का ऑप्शन दिख जाएगा। नीचे आएंगे तो ये रहा, उसको आपको यस करना है। देखिए अगर मैं इसको नो करती हूँ ना तो चेंजेस देखना, अकाउंट इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ से बजट का ऑप्शन चला गया। अभी क्या करूंगी, मैं F11 पर एंटर करूंगी अकाउंटिंग फीचर। अब इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ से यस कर लेती हूँ, तो वहीं पर बजट का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। बाहर जाएंगे यहाँ से, देखिए बजट का ऑप्शन शो हो गया। तो क्या किया, गेटवे ऑफ टैली पर रहना है। गेटवे ऑफ टैली पर हमने इसको एक्टिवेट कर दिया F11 से। अब क्या करना है, अकाउंट्स इन्फो पर जाना है, यहीं पर आपको बजट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो अभी हम सिर्फ किस में वर्क कर रहे हैं, लेजर से हमने बजट को क्रिएट किया है, बट आपको यहाँ पे क्या है, कॉस्ट सेंटर का भी ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बजट को एंटर करेंगे यहाँ पर, यहाँ से आप बजट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रैक्टिस बजट 2। अब देखिए हमने एक बजट यहाँ पे क्रिएट किया था, वही यहाँ पर शो रहा है। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट बजट अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो नीचे यहाँ पे लिस्ट में एड ऑन होता रहता है। अब ये है पीरियड ऑफ बजट, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1/4/24 से यहाँ पे क्या है, ये देखिए 4 मंथ का जो है यहाँ पर हमने बजट बनाया, मतलब कि क्वार्टरली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप ग्रुप वाइज बनाना चाहते हैं, नो लेजर वाइज बनाना चाहते हैं, यस करेंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कैश। एंटर करेंगे। कॉस्ट सेंटर अगर एप्लीकेबल कर रहे हैं तो एप्लीकेबल कर सकते हैं, अदरवाइज अब की बार मैं नो करती हूँ यहाँ पे। बट आपको क्या रखना है, ऑन नेट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे इसको क्या करना है, ऑन नेट ट्रांजेक्शन पर ही एंटर करना है। अमाउंट में यहाँ पे आपके पास लिख देती हूँ 3 लाख। तो यहाँ पे आप 3 लाख करके एंटर करेंगे और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को नो रखेंगे। इससे पहले क्या था, हमने कॉस्ट सेंटर को यहाँ पे एप्लीकेबल रखा था और सिलेक्ट किया था, बट वो क्या होगा अगर मैंने नॉट एप्लीकेबल किया है तो इसमें ये कोई स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर के लिए जो है बजट नहीं बनाया जा रहा। ठीक है, अगर मैं एप्लीकेबल कर देती हूँ सेल या परचेज या फिर कोई भी कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड, तो वो जो बजट रहेगा वो सिर्फ उसी कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर बजट नहीं बनाया। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो टाइम पीरियड शो हो रहा है 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक ही शो हो रहा है, जो कि हमने पिछली बार क्या बनाया था, पूरे 1 साल के लिए बनाया। अभी सिर्फ 4 मंथ के लिए मतलब के क्वार्टर यहाँ पर क्रिएट किया है।
और नेट ट्रांजैक्शन ही इसको रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे अमाउंट हमने इतना लिखा है और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम टैली ईआरपी में बजट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेजर के थ्रू हमने बजट को क्रिएट करना सीखा है। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ग्रुप या फिर जो वहां पर कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आ रहा था कि उसका यूज करके हम बजट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सभी ऑप्शन लेके चलेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, कोई भी ऑप्शन रहेगा नहीं। ठीक है, रिमेनिंग नहीं रहेगा। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।